बिहार में जमीनी विवाद का मामला आए दिन बढ़ता जा रहा है। एक सुलझता नहीं है कि दो और तैयार रहता है, जो सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ताजा मामला पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमड़वारा पंचायत की है, जहां जमीनी विवाद का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और दोनों ही पक्ष प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बड़ा आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। क्या हुई है आपके साथ? हमारे साथ में 3 साल पहले अरुण राय, अरविंद राय, अजीत राय, रामस्वरूप राय का बेटा है, जो है कि कहता है कागज़ लेके आता है। पहले रात में जो है 3 साल पहले वही घटना किया था और कल में जो है कि वही घटना किया, जो कल में किया 3:30 बजे में किया। अच्छा, और 3:30 बजे में क्या क्या हुई है? कल 3:30 बजे में जो है कि हम घर में सोए हुए थे, वो 45-50 की संख्या में आया और सिमरवाड़ा का जो है कि मात्र अरुण राय, अरविंद राय, अजीत राय, पिता रामस्वरूप राय, और कागज़ लेकर के कहता है कि मेरा दुकान गोदाम है और फर्जी के वाला लेके आता है। हमरा जो है कि इस ज़मीन का रसीद, दस्तावेज, खतियानी रैयत का पोता है। हमको जो है कि इस पर जो है कि डिग्री प्राप्त भी किए हुए हैं इस ज़मीन पर। इससे पहले मुकदमा भी चला था क्या? इससे पहले भी मुकदमा चला था। अच्छा। 107 चला था इससे जी। अरुण राय से। अच्छा। 3 साल पहले 107 में आपके पक्ष से जो है 107 तो 107 काउंटर करके भेज दिया था। अच्छा, मानो शांति माहौल के लिए। शांति माहौल के लिए क्या कहना है आपको? प्रशासन से क्या सपोर्ट मिला अभी तक? मेरा प्रशासन कहे थे कल जो है गए तो 2 आदमी को धक्का ले गए, उसको छोड़ भी दिए। बोले यहाँ से ले भी गए और छोड़ भी दिए। हाँ, छोड़ के दिए और हमको बोले आवेदन जो है कि लिख करके दे दीजिए, इसका वेरीफाई आज में होगा। गाँव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, उन लोगों को क्या कहना है? उन लोग का कहना है कि कागज़ से ज़मीन होता है, लाठी सोटा से नहीं। आइए, जो दमंगी आदमी है लाठी सोटा से ही ज़मीन लेना चाहता है। आप क्या भय के माहौल में जी रहे हैं? किसी भी तरह की भय भी है आपको? हमरा जो है कि जान का बहुत जो है कि खतरा है, बहुत खतरा है। हम अकेला आदमी हैं, छोटा बच्चा है और वो लोग जो है कि कल के मेरा पास वीडियो भी है, कैमरा भी बगल में लगा हुआ है, हर चीज़ सबूत मेरे पास में है। तो आपको क्या लग रहा है? सर, हमको लग रहा है कि हमको समाज से चाहे कानून से हमको मदद मिले। हमको जो है कि जैसे भी जो है कि शांति रहना चाहते हैं। शांति रहना चाहते हैं और आपकी ज़मीन जो है वो आपको होना चाहिए। जी, कागज़ से हमको ज़मीन यदि नहीं होगा तो हम खुशी छोड़ देंगे। अच्छा, लेकिन कागज़ से आपका है? कागज़ से मेरा है। राम नरेश घर सिमरवाड़ा, थाना पातेपुर, जिला वैशाली के निवासी हूँ। पोस्ट ऑफिस सिमरवाड़ा, ग्राम सिमरवाड़ा। परेशान करने वाला कौन कौन है? अरुण राय, अरविंद राय, अजीत राय और उसका बहनोई मिथिलेश राय। इससे पहले मारपीट वगैरह हुई है क्या? इससे पहले मारपीट हुआ था तो जो है कि 107 चला था। सामान आपका जो कल लूट हुई है, कौन कौन सामान लूट हुआ? उसमें बर्तन बासन था, साइकिल था, और नमक का बोरा था, तेल का जो है कि डब्बा था, ये सब लोग किया लूट के। मानो ये आपका गोडाउन हुआ? एक गोदाम हुआ। कितना का सामान था वो लोगों? लमसम जो है कि ज़्यादा सामान नहीं रहा, वही 80-90 हज़ार का। कल सिमरवाड़ा बाजार में एक लूट का मामला सामने आया है, जो आप पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके माध्यम से और उनके द्वारा मेरे गोदाम को लूट लिया गया है। कितना सत्य है? सर, ये सरासर असत्य है जी। प्रत्येक दिन हमारा मकान है, मकान 40 वर्षों से मकान बना हुआ है। जी जी। किराया पर लगा हुआ था। फिलहाल किराया को खाली करा दिया क्योंकि मकान जर्जर की स्थिति में थी। गेट उट नहीं था उसमें। लास्ट में टेंट हाउस वाले किराए लिए हुए थे, टूटा था। हमने कहा कि छोड़ दो, हम उसको बनवा लेंगे। बनवा देंगे। बनवाने के ख्याल से उसको हम ऐसे रखे हुए थे। झाड़ू उड़ू बहारने के लिए हम ज़्यादा कदम वहाँ जाते हैं। झाड़ू अपना मकान में झाड़ू देते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं जी। इसी बीच सर, जब हम कल झाड़ू बहारने गए, उसको साफ करने गए, तो नरेश शाह 20-25 की संख्या में एकाएक रूम में घुसा
और गाली गलौज करने लगा, मारपीट, धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ा, फाइट भी चलाया। मानो आपके साथ मारपीट भी हुई? मारपीट हुई, फाइट चलाया है जी। और लास्ट वो पिस्टल या क्या था हम पर टान दिया और कहा कि साला तुम्हारा बाप हमारा फर्जी, माने हमारे पूर्वज से, मैंने बाप दादा से फर्जी जमीन लिखवा लिया है, तुम वापस करो और नहीं तो तुमको जान मार देंगे और तुमको गलत केस में फंसा के तुमको बर्बाद कर देंगे। मानो 25 की संख्या में था, मारपीट भी किया, प्री प्लान बनाए हुए था, ये हमको जानकारी नहीं थी जी। उसके बाद हल्ला हुआ, अब बहुत भीड़ लग गई, तो बहुत पहले भाग गया, हम तो चीने नहीं कौन सा था, हम तो झाड़ू दे रहे थे। इसी से तो प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि उसी समय किसी कारणवश आधा घंटा, हाँ किसी कारणवश आधा घंटा माने 10 मिनट के बाद प्रशासन आया, जो हमारी जान बच गई वो सब छोड़ के, कोई कह दिया पुलिस आ गई, इसी बीच सब छोड़ के सब भाग गया। मानो जिस समय वो घेर रखा था, हाँ उस समय पातेपुर प्रशासन ने मौके पर पहुंची कि वो अगर 10 मिनट बाद पहुंची तो हो सकता और हमारे साथ तुम ज्यादती करता, मानो बड़ी घटना घट सकती थी। लोग कोई हल्ला किया, कह रहे पुलिस आ गई, इसी बीच छोड़ कर उसका सब साथी वो अपने भाग चला और हम उसी में हम झाड़ू लिए अपना रूम साफ कर रहे थे। पुलिस उसके बाद पुलिस हमसे पूछताछ की, हम बताया और वो अपने साथ हमको भी ले गए और बाद में उसको भी मैंने बुलाया, उसको भी ले गया पुलिस, वहाँ दोनों से आवेदन लिया गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे व्यक्ति जो 20-25 की संख्या में आपको घेर लेता है, किसी भी तरह की कोई भय के माहौल या डर के माहौल में आप जी रहे? सर देखिए वो बहुत उधर लड़का है, माने वो चौक पर बहुत माने 5-6 भाई है, इतना ना भाई है उसका अपने, सब लड़ाकू है और जब माने कोई भी बात होती है तो सब एक साथ जो है जुट जाता है। हाँ वो इतना है कि उससे सब डरता है, उसके सामने में कोई बोलता नहीं है, चौक पर जल्दी उसके सामने कोई मुंह लगाना नहीं चाहता है, बोलता ही नहीं है। बदमाश टाइप, बहुत बदमाश टाइप का है। जब हम लोग जाते हैं वो बोलते रहता है, गाली गलौज, ऐसे भी गाली गलौज देते रहता था, लेकिन हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। अब कल क्या उसका प्री प्लान था कि हम रूम में घुसे हैं, झाड़ू देना चाहे, इसी बीच सब ये अपना झाड़ू तो नहीं साफ सुथरा कर ही रहते हैं, इसी बीच 15-20 की संख्या में वो आ गया। अब हम उस समय क्या करते, हल्ला हुआ होगा तो स्वाभाविक है, हल्ला होता है तो आदमी दौड़ता है, लेकिन वो संजोग था कि प्रशासन, अब कैसे ही पता ना, प्रशासन आया हमको अब धमकी भी दे रहा है कि तुमको जेल भी भेजवा देंगे, लेकिन जैसे ही प्रशासन आया तो मालूम हुआ वो सब भाग गया, हम अपने रूम में थे। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं, प्रशासन तो उस समय अच्छा काम किया, तो नहीं आता तो हमको जो है वो हमारे साथ और ज़्यादा मानो मारपीट तो कर जाता, और ज़्यादा मारपीट करता या क्या करता तो बात की बात है, जान भी जा सकती। जब वो सामान हम पर भिड़ाए हुए था वो क्या करता, अब इसका तो उसमें से उसका कोई 2-4 साथी ये भी बोल रहा था, कह रे ये सब अभी मत करो, अभी इसको पहले चेतावनी दो। मानो उसी टीम में से, उसी भीड़ में से कुछ बोले कि जान मत मारो। हाँ, नहीं अगर मानेगा ना, जो कहते हैं न करेगा तो बाद में देख लिया जाएगा। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? हमारा नाम अरुण कुमार असंसु है, पिताजी का नाम स्वर्गीय राम स्वरूप राय, माता जी श्रीमती आशा देवी, घर सिमरवाड़ा, ग्राम सिमरवाड़ा, पोस्ट सिमरवाड़ा। और वह ज़मीन जो है हमारी 40 वर्षों से उसमें जब से लिखाया तब से उसमें हमारा मकान है, उसमें शराब की दुकान चलती थी बजाबते, उसमें 12 से लेके 15 तक उसमें शराब की दुकान थी। उसके बाद एक मिठाई वाला भी फादर मैंने किराया पर लगाए हुए थे। उसके बाद मिठाई की दुकान थी, उसमें चाय वाले बेच रहे थे। फादर के मरने के बाद लॉकडाउन हुआ, फादर मैंने 2018 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उसका कोई बचा नहीं घर पर, ये लोग हम लोग वही हम आते हैं तब तो वही एक टेंट वाला आया था जिसको हम दे दिए हैं, उसका किरायनामा भी हमारे पास है। उस संजोग से उसको जो दिलवाए उन लोगों का बजाबते गवाह है आज। हाँ, प्रशासन फिर आए, प्रशासन सवेर में वह हमारे पूर्व सरपंच जो है रहमान मियाँ, उनसे पूछा गया तो वो कहे कि यह जमीन मास्टर साहब का मकान है। जब से हम लोग देखे मास्टर साहब के मकान है, इसमें कि दारू की दुकान थी, शराब की दुकान थी,
ये बदमाशी करता है। कह के वो चले गए। हमने पटवारी थाना वाले को कहे कि सुन लीजिए यही लोग हैं। मानो आज फिर सुबह में प्रशासन आया था? प्रशासन आया था, हमको बुलाया गया था। तो हमने प्रशासन सारी बात, उस समय पूर्व सरपंच भी गए थे। वो गए, बोले नहीं जी तो हम लोग देख रहे हैं, रहमान मियाँ नाम है उनका। हम देखे कि तो मैंने 40 वर्ष 50 वर्ष। समाज के जो प्रतिनिधि है, पंचायत के प्रतिनिधि जी, उनका क्या रुख है? नहीं, उनका रुख है, वो भी समझाए हैं कई बार। इस बात में ऐसे लोग आपसी होता है ना, हल्ला गुल्ला करता है तो चाहे तू हल्ला करता है। कई बार लोगों को समझाया गया है, कह रहे जमीन मास्टर साहब की मकान बनी हुई है तो लोग क्या हल्ला करता है। ऐसे चलते फिरते लोग समझाता है। जो हमको जानकारी मिली है, लोग माने उसको लगभग गांव के सभी लोग उसको हमेशा समझाए हैं कि देखो इस पर तो लालच क्या है, मास्टर साहब की ज़मीन नहीं है। ठीक है कि इसका पेपर क्या है, नहीं पेपर हमारा केवाला है और उसमें कुछ होगा। माने अब तो हम देखे नहीं हैं, मास्टर साहब अपना ज़मीन खरीदते मकान बनाए होते तो पेपर का सवाल हम पेपर दिखा देंगे। लेकिन इसी बीच झगड़ा कर रहा है, आता है मारपीट कर देता है।